हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना। आज के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज की हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम जो लैब में टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो लैब में टेस्ट करते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स के दौरान जो बताए जाते हैं उन टेस्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, कुछ प्राइमरी टेस्ट होते हैं। ठीक, तो उन टेस्ट की बात करेंगे। ये वीडियो अच्छा होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट एंड सो अच्छे से समझेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी आपके पास में सैंपल आ गया, मतलब अननोन सैंपल है, तो उसको हमें कन्फर्म सबसे पहले तो एक प्राइमरी टेस्ट करना पड़ेगा कि पता तो लगाएं कि हाँ भैया ये जो सब्सटेंस हमको टीचर ने दिया है, एग्जामिनर ने दिया है, वो एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं, है ना। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं फंक्शनल ग्रुप से, चाहे वो अल्कोहल का हो, हैलोजन हो, या फिर एल्डिहाइड कीटोन्स हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो अगर मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ठीक, कोई भी मान लीजिए सैंपल आपको दे दिया गया, उसको हमें चेक करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन है, तो प्राइमरी टेस्ट उसका कौन सा है, तो वो हमारा है फर्स्ट प्राइमरी टेस्ट। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब भी आपको कोई टेस्ट करना होगा, सबसे पहले आपको प्राइमरी टेस्ट करना होगा कि वो कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए सबसे जो टेस्ट होता है वो होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट इसलिए नाम दिया गया है इसका क्योंकि एक कंपाउंड है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये एक कंपाउंड है। अगर कार्बोनिल ग्रुप को हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, तो मेन जो होता है हमारा, अगर कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ में रिएक्ट कर गया और एक प्रेसिपिटेट चीज होती है, प्रेसिपिटेट यानी कि बुलबुले बनते हैं या फिर नीचे कोई चीज रह जाती है टेस्ट ट्यूब में, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर वो प्रेसिपिटेट येलो या ऑरेंज कलर की आ गई तो हमें क्या पता लगेगा कि उस सैंपल में हमारा कीटोन या फिर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, सबसे पहले हमारा प्राइमरी टेस्ट क्या होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी टेस्ट करते हैं। ठीक, तो प्राइमरी टेस्ट हमारा क्या है, ये 2,4-DNP टेस्ट, जिसको हम कार्बोनिल टेस्ट भी बोलते हैं, कार्बोनिल टेस्ट। ठीक, तो कार्बोनिल टेस्ट में क्या होता है, कार्बोनिल टेस्ट है तो इट मींस कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों देंगे। ठीक, तो अगर हमारे पास में सैंपल है तो उसका कार्बोनिल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, ठीक, कार्बोनिल ग्रुप हमारा ये होता है, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप ये होता है। अगर इसके साथ हम किसका रिएक्शन करवा दें, इसका 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसके लिए अगर आप सिर्फ कॉपी में अगर लिख रहे हैं तो इसका सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा आपको याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल। ठीक, आपको एक बेंजीन बनाना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है 2,4-नाइट्रोफिनाइल। एक सेकंड पोजीशन पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और एक फोर्थ पोजीशन पे आपने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोजन आपको पता है NH2 करके होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक NH ले लिया और NH2 क्योंकि हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल करनी है, तीन ही होती है, तो हमने यहाँ पे NH2 नहीं लिया क्योंकि सिर्फ H2 यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे आ गया, तो तीन वैलेंसी इसकी ऑटोमेटिकली फुल हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, ये है बेंजीन कंपाउंड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में इसका रिएक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर मैं यहाँ कुछ पढ़ा हो रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको क्या बनेगा। ये बनेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे जाके इससे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा क्या, NH। ये कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी आपकी एल्किल चेन है, R करके कुछ भी हो सकता है, या फिर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इसमें आपने इसके साथ में रिएक्शन करवाया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये है ये स्ट्रक्चर इसका। ठीक, इसके बाद में क्या होगा, ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, ये जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक, डबल बॉन्ड इससे यहाँ पे अटैच हुआ तो एक यहाँ पे सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड जा रहा है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे,
यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और एज इट इज बाकी जो कंपाउंड है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका नाम जो है वो बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, जीन नहीं हाइड्राजोन हो जाएगा ओ, ठीक है, हाइड्राजोन हो जाएगा, ठीक। और प्रेसिपिटेट में हमारा जो कंपाउंड बनेगा यही प्रेसिपिटेट इसकी आएगी, और प्रेसिपिटेट आएगी येलो या ऑरेंज कलर की, येलो और ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीपीटी इसकी ये बनेगी, यानी कि प्रेसिपिटेट ये फॉर्म होगा येलो ऑरेंज कलर का, किसका, इस कंपाउंड, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया प्राइमरी टेस्ट, ठीक। कि प्राइमरी टेस्ट में ये है कि अगर हमारे पास में कोई सैंपल है तो उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वहाँ कार्बोनिल ग्रुप का है, या एल्डिहाइड है या फिर कीटोन, ठीक। तो फिर उसके बाद में हमें पता लगाना होगा कि हमने ये तो पता लगा लिया कि हाँ हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, लेकिन कार्बोनिल कौन सा होता है, कार्बोनिल ग्रुप हमारे दो होते हैं, दैट इज कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो उसके लिए भी 3 सब टेस्ट हैं, 3 सब टेस्ट हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी टेस्ट हो गया। अब हमारे होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बहुत धीरे से समझा रहा हूँ, आराम आराम से, ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम से कम 3 मार्क्स में आता है ये, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में फर्स्ट हमारा टेस्ट होगा टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट। इसमें हमें ध्यान रखना है कि टॉलेंस टेस्ट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमें पता है क्या होता है, RCHO, ये होता है ग्रुप एल्डिहाइड का, ठीक। तो इसमें टॉलेंट टेस्ट में हमारा क्या है, टॉलेंस टेस्ट के लिए एक टॉलेंट सोल्यूशन होता है, वो हमें याद रखना है। टॉलेंट सोल्यूशन हमारा होता है एक अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये आपको याद रखना है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। इसका हम यूज करेंगे इन टॉलेंट टेस्ट। एल्डिहाइड के लिए है, तो एल्डिहाइड हमारे पास में सीधा सीधा होगा RCHO, ठीक। हमने फिर क्या लिया, एक ये ले लिया AgNH3 का ट्वाइस, और प्लस हमने 3OH-, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बनेगा एक, प्लस इसको टॉलेंट टेस्ट को हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें क्या होता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन करवा रहे हो तो आपकी टेस्ट ट्यूब ऐसी कुछ होती है, ऐसी कुछ होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक। तो टेस्ट ट्यूब के इनर लाइनिंग में अंदर से ये ऐसा कुछ, यहाँ पे सिल्वर कलर का कुछ फॉर्मेशन होने लगेगा, सिल्वर कलर का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर कलर इन द लाइनिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब, लाइनिंग मतलब अंदर से, ठीक है। तो अब क्या होना, प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट यहीं होगी नीचे, तो एक हमारा ग्रुप ये हो जाएगा RCOO माइनस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Ag। Ag हमारा क्या सिल्वर होती है, ये हमारा प्रेसिपिटेट का साइन होता है, प्लस हमारे पास में क्या दो हमने इधर कर दिया, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है, किसकी, टॉलेंट टेस्ट। ये कंप्लीट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सीधा सीधा बोल दिया जाएगा भाई टॉलेंट टेस्ट आपको बता दो, या फिर पूरा पूछ लिया जाएगा टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। तो फर्स्ट हमारा था टॉलेंट टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें होता है, सिर्फ एल्डिहाइड में, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड टेस्ट हमारा है फिलिंग टेस्ट, फिलिंग्स टेस्ट, ये सब साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, टॉलेंस, फिलिंग, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये भी हमारा ओनली एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड, ठीक।
सिर्फ एल्डिहाइड के लिए। यहाँ पे कीटोन वर्क नहीं करेगा और टॉलेंस में भी हमारा कीटोन वर्क नहीं कर रहा था। इसमें क्या है, एक फेलिन ए सोल्यूशन होता है, फेलिन ए, और एक फेलिन बी। फेलिन ए हमारा होता है एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और फेलिन बी हमारा जो कंपाउंड है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रॉशेल रिएजेंट भी कहते हैं। रॉशेल रिएजेंट, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से प्रिपेयर करेंगे। फेलिक बी को हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एज वेल एज रॉशेल रिएजेंट भी बोलते हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, स्टार्टिंग में सेक्शन ए में ये 1 मार्क में आ सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड है तो सीधी सी बात हमने यहाँ पे RCHO ले लिया, प्लस हमने यहाँ पे Cu2+, एक ही ये होता है, हम फेलिंग सोल्यूशन इसको बोलते हैं। प्लस हमने यहाँ पे 5OH-, यहाँ से हमारा RCOO- हो जाएगा, और ये उधर हो जाएगा हमारे पास में Cu2O। इसको जो होगा, इसमें हमारी बनेगी रेड या ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट आएगा, रेड या ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट, प्लस हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फेलिंग टेस्ट। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन है, इसको ध्यान में देख के रखेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक, फेलिंग टेस्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। थर्ड हमारा टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होना है, आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड का सिर्फ एसिटल्डिहाइड, सिर्फ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सिर्फ एसिटल्डिहाइड होगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, दो हमारे क्या है, कार्बन, यहाँ पे दो को हम बोलते हैं एसिटल। ठीक, तो एसिटल्डिहाइड कीटोन, कीटोन हम हमारा कोई भी हो सकता है, एनी कीटोन, और एसीटोन। ठीक, बेसिकली हम लोग एसीटोन लेके चलते हैं और एसिटल्डिहाइड लेके चलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमारी प्रेसिपिटेट जो होती है वो येलो कलर की आती है, प्रेसिपिटेट जो होती है वो येलो कलर की आती है, येलो कलर। जो टेस्ट ट्यूब में जो प्रेसिपिटेट बनेगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे येलो कलर की प्रेसिपिटेट। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर एल्डिहाइड की सिवा में बात करें, सिर्फ एल्डिहाइड की भी बात कर रहे हैं, फॉर एल्डिहाइड, तो फॉर एल्डिहाइड में हमने एक एसिटल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO होता है, CH3CHO है, प्लस हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन के साथ में इसका रिएक्शन करवाया। ठीक, अब क्या होगा, ये जो आयोडीन है यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो CI3CHO, अब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास में क्या बचा, 3HI बाहर आ जाएगा। ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 3H हमारे पास में ये बाहर आ जाएगा, है ना। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, सॉरी हाँ 3HI आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I2 हम ले रहे हैं ना, I2 ले रहे हैं, तो 3HI हमारे यहाँ पे बाहर आ गया। अब क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड बना है CI3CHO, ये हम रिएक्शन करवाएंगे किससे, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब क्या होगा, अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे किस, ये देखिए चार्ज का P, H पॉजिटिव NaO-। ठीक, अब क्या होगा, H जो पॉजिटिव हो ये आके यहाँ पे अटैक करेगा। देखिए CHI3, कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई, 3 आयोडीन के साथ में और 1 हाइड्रोजन के साथ में, 4 वैलेंसी ये हो गया। अब जो बचा है वो इसको हम अलग लिख देंगे। अब क्या क्या बचा हमारे पास में, अब CHO बचा और Na बचा, इसको हम सीधी सीधी भाषा में जानते हैं HCOONA। ठीक, ये जो हो गया हमारा रिएक्शन वो है एल्डिहाइड। इसको ये जो हमारा बनता है ये होता है येलो कलर की प्रेसिपिटेट, येलो कलर की प्रेसिपिटेट बनती है येलो कलर की। ठीक है, अब अगर बात करें कीटोन की, अगर कीटोन हम एसीटोन ले रहे हैं, एसीटोन हम ले रहे हैं
तो CH3COCH3 CO है, या फिर डबल बॉन्ड इसको हम O कर दें ऐसे, लेकिन हम अभी सिर्फ इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, फॉर इजीनेस। फिर से हमने इन्हीं सब चीजों से हमें रिएक्शन करवाना है, 3I2, फिर से सेम वही चीज, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, CI3COCH3 प्लस 3HI, यहाँ से ये रिलीज हो गया। अब ये जो कंपाउंड बचा CI3COCH3, हमने फिर से NaOH के साथ में रिएक्शन करवाया, NaOH के साथ H प्लस NaO माइनस H यहाँ पे इसका अटैक करेगा, ठीक। फिर CHI3, फिर से हमारा वही कंपाउंड बना, सेम कंपाउंड, ठीक। वही से हमने यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी चार फुल कराई। अब क्या बचा हमारे पास में, CH3COONA। ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें भी हमारी येलो प्रेसिपिटेट आएगा, येलो प्रेसिपिटेट। जो CHI3 बना है ये हो गई येलो प्रेसिपिटेट। तो तीन हमारे पास में ऐसे टेस्ट थे, सब टेस्ट जिसको बोल सकते हैं हम, कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको बोल सकते हैं। अगर कोई सैंपल है उसमें हमने सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बोनिल टेस्ट किया कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज एल्डिहाइड या फिर कीटोन। हमारे पास में तीन है, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड एडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो इसमें किसमें, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट में सिर्फ हमारा एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है, एंड आइडोफॉर्म में सिर्फ ओनली एसिटल्डिहाइड फॉर्म करेगा जिसके पास में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ CH3, C2H5 हमें नहीं चाहिए, सिर्फ CH3CHO यहाँ पे वर्क करेगा। कोई भी हम कीटोन ले सकते हैं या फिर एसीटोन ले सकते हैं, ठीक। तो ये थे हमारी कुछ टेस्ट जिससे हम पार्टिसिपेट करवाएंगे किसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये थे हमारी वीडियो फॉर द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ और भी रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, होप यू लाइक इट, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना भी शेयर हो सके करिए। थैंक यू सो मच।